जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आने वाले समय में किस प्रकार से और कैसे विश्व लड़ेगा, कितना बड़ा संकट दिखाई पड़ रहा है आने वाले समय के लिए। आने वाले 60 दिन निर्णायक होंगे। आने वाले 60 दिनों में काफ़ी कुछ बदल जाएगा। एक ऐसा सीन बदलाव का लेकर आ रहा है इन 60 दिनों में जो कल्पना से परे होगी वो सीन। इस समय लोग वैश्विक भूचाल के कारण, मिडिल ईस्ट वॉर के कारण इतने परेशान हो गए हैं, लेकिन जितने विश्व के बाकी देश परेशान हैं उससे कम हमारा देश है। कारण भांप लिया था हमारे देश ने आने वाले महासंकट को। बातचीत से निकलेगा हल इस युद्ध का। आप लोगों को मैंने प्रेडिक्शन दी थी 2 अप्रैल के पश्चात बातचीत से माध्यम इसका हल निकलने वाला है इस समस्या का, क्योंकि इस समय सभी लोग समस्या की बातें कर रहे हैं। समाधान कौन निकाले? क्योंकि जितनी समस्याएं होती हैं उतने समाधान भी होते हैं इस संसार में, लेकिन चूंकि वो समाधान हमें ज्ञात नहीं होता, हमें प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम भटक जाते हैं। यदि समस्या का सही समाधान हम निकालने में सक्षम हो जाएं तो हमारा जीवन भी बहुत सफल हो जाता है। इस समय नौकरियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आईटी कंपनी ओरेकल ने रातों रात मंगलवार को 30,000 छटनी कर दी कर्मचारियों की। 10 साल, 12 साल, 30 साल से जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे और एक हायर पोस्ट पे अधिकारी काम कर रहे हैं, अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने 12 साल निकाला। किसी ने कहा मैंने 15 साल। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, महिला अधिकारी ने कहा कि मैं 30 वर्षों से हूँ ओरेकल में। लेकिन अचानक से ये मेल आना मंगलवार की सुबह कि आपकी नौकरी से आपको निकाला जाता है। भले ही करंट मंथ की सैलरी और 2 मंथ की सैलरी एवं छुट्टियों की, जो भी आप लोगों की छुट्टियां बाकी हैं, उसके लिए भी पेमेंट कंपनी कर देगी। लेकिन अचानक नौकरी चले जाना ये एक बड़ा संकट दिखा रहा है। इसलिए जिनके पास जो नौकरी है वो संभाल कर रहें। रेजिग्नेशन के ख्याल भी इस समय दिमाग में ना लाएं। जो मिल रही है, जैसी मिल रही है, उसमें गुजारा करें। आने वाला एक और भूचाल का संकट मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रहों की चाल के माध्यम से। इसलिए आप लोगों को मैं सचेत करती रहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। राजनाथ सिंह के केवल इतना शब्द जो उन्होंने पोस्ट किया वो था, शब्द नहीं, केवल शब्द नहीं, शक्ति है ये। INS अरिदमन। केवल इतने ही पोस्ट से चाइना, पाकिस्तान, जो भी हमारे दुश्मन देश हैं वो घबरा गए होंगे। ये न्यूक्लियर पनडुब्बी हमारी स्वदेशी। और अब भारतवर्ष चूँकि देख रहा है जलीय संकट मिडिल ईस्ट में, हॉर्मुज स्ट्रेट में हमारे बहुत सारे जहाज अब भी फंसे हुए हैं। 60 बातचीत से निकलेगा। मैंने कहा था आप लोगों को 2 अप्रैल के पश्चात बातचीत शुरू होगी इस युद्ध को रोकने की, और 15-16 दिन ऐसे होंगे जिसमें युद्ध को न सिर्फ रोकने की बात होगी बल्कि रुकेगा भी युद्ध। लेकिन ये कुछ समय के लिए फिर होगा भीषण युद्ध। प्लानिंग बहुत खतरनाक चल रही है, ईरान की भी, इजराइल की भी और अमेरिका की भी। किसने क्या खोया और किसने क्या पाया, मुझे पाने की तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रही है चीज़, लेकिन खोना हर देश ने खोया। हमारे देश ने भी। हमारा देश इकलौता देश है ऐसा जो अभी यूके के द्वारा एक मीटिंग, जॉइंट मीटिंग बुलाई गई जिसमें 60 देशों ने हिस्सा लिया। भारतवर्ष ने भी हिस्सा लिया, लेकिन रखी अपनी बात कि हमारा देश इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने नाविकों को खोया। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज चूँकि नहीं निकल रहे थे, वहाँ फंसे हुए थे। किसी भी देश को जो नुकसान हुआ वो अलग, लेकिन हमारे भारतीय नाविक चले गए। इसका नुकसान इकलौता ऐसा देश भारतवर्ष जो मिडिल ईस्ट युद्ध में अपने नाविकों को खोया है। कूटनीति से, बातचीत से ही निकल सकता है हल। ये कहना है
हमारे देश का नहीं बल्कि उन 60 देशों के प्रतिनिधियों का जिन्होंने इस समिट में हिस्सा लिया, जॉइंट मीटिंग में हिस्सा लिया। सभी का यही कहना है, युद्ध से हल नहीं निकलने वाला, कूटनीतिक चाल ही चलनी पड़ेगी, बातचीत से ही मसला हल हो सकता है। आगे का वीडियो और आगे बढ़ाऊं उसके पहले कुछ अच्छी बातें आप लोगों के साथ। 60 दिनों के लिए बहुत खतरनाक समय, लेकिन ये समय आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के पहले अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करें। दूसरों से सहारा न मांगे बल्कि खुद दूसरों के लिए सहारा बने और इस समय सत्य का रास्ता पकड़ें। झूठ का रास्ता बहुत दिन नहीं टिकता है। जितना मिला है, भगवान ने जितना दिया है, संतोष करें, क्योंकि आने वाला समय और विकट परिस्थितियों को लेकर आ रहा है। केवल एक सहारा ऐसा ढूंढें जिनके साथ आप जीवन की अंतिम लड़ाई तक वो आपके साथ रहें, क्योंकि साथ देने वाले इस समय बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन जो जीवन में जब कठिन परीक्षा आती है तो साथ छोड़ जाते हैं। दूसरों से प्यार बहुत कर लिया, कभी खुद से भी प्यार करके देखें। जब तक खुद के अंदर आत्मशक्ति जागृत नहीं होगी, कहीं भी कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए ये समय जो चेतावनीपूर्ण है, अपनी शक्ति को बढ़ाएं, सब कुछ आपको साफ साफ दिखेगा। कुंडली एनालिसिस यदि करवानी है तो मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें, फीस जानें और तब अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ शेयर करें, जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान जानने के लिए। ये 60 दिन जो आने वाला समय दिखा रहा है, करंट मंथ अप्रैल का और मई का, क्योंकि ग्रहों की चाल इस समय दे रही है एक वैश्विक आर्थिक संकट की ओर इशारा। कंपनी ऐसे ही नहीं निकाल देती है अचानक से पुराने कर्मचारियों को, यानी कहीं ना कहीं लॉसेस कंपनी देख रही है अपने लिए। आने वाला समय जो युद्ध होगा, अब रुकने के पश्चात जो युद्ध होगा, वो केवल वेपन से नहीं होगा बल्कि फिजिकल एंड डिजिटल वॉर शुरू होगा। और जब डिजिटल वॉर शुरू होता है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें साइबर वॉर होता है। केबल लाइंस कट सकती हैं, समुद्र के नीचे जो केबल लाइंस बिछी हुई हैं जिनसे हमको इंटरनेट की प्राप्ति होती है, वो सब कुछ खत्म हो सकता है, उसके ऊपर अटैक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मंगलदेव युद्ध के कारक पहुंच गए हैं शनिदेव के साथ मीन राशि में, और 11 मई तक वो वहां रहेंगे और गठबंधन अपना बनाए रखेंगे शनिदेव के साथ। लेकिन शनिदेव भी उदय होंगे और मंगलदेव भी उदय होंगे, अभी दोनों अस्त चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही 11 अप्रैल को जब बुध देव जाएंगे तो शनि और मंगल के चंगुल में फंस जाएंगे बुध देव। यानी लोगों की बुद्धि सही होते हुए भी ये समय ऐसा रहेगा कि लोग न्याय की बात करेंगे और न्याय करवाएंगे ही शनिदेव, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं। तो न्याय मिलेगा ज़रूर, लेकिन बहुत बड़े युद्ध के में शामिल होने के पश्चात हमारा देश भी युद्ध के मैदान में कूदेगा। इन्हीं 60 दिनों में भारतवर्ष पर हमला हो सकता है। बॉर्डर से रहना होगा बहुत सचेत। ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को, जिनको अरेस्ट रखा गया था बंदी बनाकर, अब उन्हें छुड़ाया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईए की टीम पहुंची है जांच के लिए। कई लोग जो इसमें शामिल थे और जो मास्टरमाइंड था, भाग रहा था बंगाल से बाहर, उसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट किया गया है। तो बंगाल की धरती रक्त रंजित होगी और बहुत बड़ा वहाँ पर हलचल बड़ी आएगी। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये सब कुछ होने के पहले ही बता दिया था कि इलेक्शन जैसे ही शुरू होगा, इलेक्शन का माहौल जैसे ही डेट डिक्लेयर होगा, उसके पश्चात पश्चिम बंगाल में हालात बेकाबू होंगे। इंटरवीन करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट को, सीजेआई को, रात 2 बजे तक जग कर इंटरवीन करना पड़ रहा है कि भाई ये बंगाल में क्या हो रहा है। और ये जीतने के पश्चात भी ये इलेक्शन बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। उसमें बनाना अपनी सरकार, हो सकता है कुछ दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगे,
भारतवर्ष की यदि मैं बात करूं तो आने वाला समय भारतवर्ष के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुश्मन बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और इसलिए हमारा देश भी पनडुब्बी अपनी तैयार कर रहा है, क्योंकि इस बार जो युद्ध होगा, जलीय युद्ध होगा, जलीय राशि में है शनिदेव और मंगल भी पहुंचे हुए हैं, तो इस बार जलीय युद्ध होगा और जलीय युद्ध बहुत खतरनाक होगा। डेटा लीक हो सकता है, इंटरनेट बंद हो सकता है। अगर सोचिए कि इंटरनेट बंद होता है, डेटा लीक होता है, व्यापार ठप होगा। व्यापार यदि ठप होता है क्योंकि माल की सप्लाई होगी नहीं, अगर सप्लाई नहीं होती है तो फसलों की जो फसल उग रहे हैं खेतों में, वहाँ पर भी प्रॉब्लम, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स नहीं पहुँचेंगे। अगर फर्टिलाइज़र्स नहीं पहुँचते हैं और ये जलीय युद्ध स्टार्ट होता है, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलता नहीं है, तो आने वाला समय बड़ा आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट, खाद्य सामग्री की संकट, फसलों के ऊपर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, ये सारी चीज़ें, एवं साइबर अटैक और इंटरनेट बंद का खतरा भी बहुत बड़ा। यानी पूरा विश्व एक ऐसे चक्रव्यूह में इस समय फंसता चला जा रहा है जिससे निकलने का तरीका उसकी समझ से परे है, क्योंकि अमेरिका युद्ध करने को तैयार, इजराइल अटैक करने को तैयार, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के पास बहुत बड़ा जखीरा है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा वेपन्स का वो जखीरा लेकर बैठा है। भले वो मिट जाए, जो मैंने पहले भी कहा था, लेकिन वो मारते हुए मरेगा, पहले बहुतों को ख़त्म करेगा। आज अमेरिका बैकफुट पे आ रहा है, भले ही वो दिखाए नहीं, भले ही वो बोले नहीं। तो इन 60 दिनों में, आने वाले में अप्रैल मई में भारतवर्ष पर हो सकता है बॉर्डर की तरफ से कुछ हमला। दुश्मन तैयारी में बैठे हैं बहुत बड़ी, कारण हमारे देश में कई राज्यों में है चुनाव, और पश्चिम बंगाल जो कि बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और हमारे देश से उनको निकाला जा रहा है SIR के माध्यम से, जिन लोगों ने इल्लीगल वे में अब तक हमारे देश में रहने के लिए परमानेंट जगह ढूंढ ली थी। लेकिन अब चूंकि बहुतों को निकाला जा रहा है, इसलिए अब इस समय में हमारे देश में भूचाल आना तय है। इसलिए रहें बेहद सावधान, क्योंकि खून खराबा बहुत ज़्यादा होने वाला है। केवल बातचीत से मसला हल नहीं होने वाला है। लोग उठा लेंगे हाथ में वेपन्स, एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। केवल वाद विवाद नहीं, बल्कि वाद विवाद से हमले पर जाएगा ये मसला जो चलेगा। तो बाहर वैश्विक संकट, आर्थिक संकट तो है ही, हमारा देश भी इस अग्नि परीक्षा में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमारे देश तैयारी कर रहा है, वो पनडुब्बी को लेकर हो, चाहे वो हमारे थल सेना को लेकर हो, आर्मी को लेकर हो, एयरफोर्स को लेकर हो, क्योंकि पता है हमारे देश को, हमारी सरकार को इस संकट से निकलने का एक ही तरीका है, पहले से कर लो अपनी मजबूत तैयारी, ताकि हमारा नुकसान कम हो और दुश्मनों का नुकसान ज़्यादा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।